हाय एवरीवन, माय नेम इज फेविना और बीएम लाइफ स्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे अंदर छिपे खजानों के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। और यही खजाने को अगर हम सही तरह से यूज करना सीखे तो हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं, अपनी यानी बड़े से बड़े सपना को इजीली पा सकते हैं। तो क्या है ये खजाना? ये खजाना है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारी माइंड यानी हमारी ब्रेन दो भागों में बटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ और सिर्फ 10% पावर होता है और 90% पावर होता है सबकॉन्शियस माइंड के पास। इसी को खजाना बोलते हैं, यानी यही है हमारा छुपा हुआ खजाना, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर होता है। बहुत सारे लोग इसकी यूज करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। अपनी यानी ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्शियस माइंड की 10% पावर को ही यूज करते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपरली ये 90% जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना सीख जाए तो कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से बड़ी आसानी से समझते हैं। यानी हमारी जो ब्रेन है ना, जो दो भागों में बटा हुआ है, 10% यानी 10% पावर कॉन्शियस माइंड के पास और 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास। हम ऐसे समझते हैं कि मानो कि हमारी कॉन्शियस माइंड द्वारपाल है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% पावर होता है, और हमारी सबकॉन्शियस माइंड राजा है, यानी उसके पास बहुत पावर है, वो बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके पास अच्छे बुरे सही गलत विचार करने का पावर नहीं होता है। ये किसके पास होता है? कॉन्शियस माइंड के पास, यानी द्वारपाल के में होता है। यानी कुछ भी जो अंदर छोड़ता है, हमारी कान के माध्यम से जो हमारी ब्रेन को जाता है, वो सही है गलत है अच्छा है बुरा है, इसकी विचार सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्शियस माइंड कर सकता है। इसके पास ये पावर है। ये द्वारपाल को पता है कौन राजा के लिए सही है कौन गलत है, लेकिन राजा को मालूम नहीं होता, क्योंकि ये बहुत भोला भाला है, बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत भोला भाला है, और ये बहुत एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है अपनी द्वारपाल के ऊपर। यानी द्वारपाल जो भी बोल लेता है, इसको ये ब्लाइंडली बिलीव करता है। तो हम इसको अपने फायदे में किस तरह यूज करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी। हमको क्या करना है, अपने लाइफ में जो भी बनना है, जो भी पाना है, जो भी हमारा ड्रीम है, इसको लेके हमारे अंदर बहुत सारे गड़बड़ चलता रहता है, बहुत सारे सवाल जवाब यानी डाउट्स रहते हैं। जो बोलते हैं ना कि जब तक हम नहीं बने, जब तक हम वो यानी जगह में पहुंचे नहीं है, तब तक हमारी कॉन्शियस माइंड हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ये झेलते हैं, ये जो मतलब कंफ्यूजन डाउट। और क्या होता है ना, क्योंकि कभी कभी हमको ये लगता है कि क्या मैं बन सकता हूँ, क्या मैं हो सकता हूँ, क्या मैं वहां पहुंच सकता हूँ, क्या अपने सपना को पा सकता हूँ। हर किसी में ये सवाल आता है। ये सवाल की जवाब जब हाँ और ये पक्की हो जाए, ये 100% बिलीव हो जाए, और एक बार हमारी सबकॉन्शियस माइंड को हम बिलीव करा दे, तब कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहता। लेकिन इसकी ये बिलीव दिलाने में हमारी सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अफर्मेशन। और अफर्मेशन के बारे में ऑलरेडी मैं पहले से बोल चुकी हूँ मेरी पिछले वीडियो में, लेकिन अभी मैं थोड़ा इसके टेक्निक के बारे में बताती हूँ कि किस तरह हमको अफर्मेशन करना है। हमको अफर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार बोल लिए या थोड़ी 2-4 दिन कर लिए हो गया। आपको एक लंबी टाइम के लिए अफर्मेशन करना होगा, यानी आपकी कॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ये पहुंचाना होगा, ये यकीन दिलाना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और एक बार ये अगर बिलीव कर लिया, यानी हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया, तो फिर ये क्या करता है ना, उसके अपने जो बहुत पावरफुल होता है ना हमारी सबकॉन्शियस माइंड, ये ढूंढना शुरू कर देता है पॉसिबिलिटीज
क्या क्या वो रास्ता है, क्या क्या वो अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रैब करने की कोशिश करता है। और हमारी कॉन्शियस माइंड को हमेशा इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कुछ जो भी पॉसिबिलिटीज है हमारी चारों तरफ ग्रैब करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। तो हमारी सबकॉन्शियस को बिठाने में, कोई भी बात को बिठाने के लिए हमको हमारी कॉन्शियस को यूज करना होगा, कॉन्शियस माइंड को। और ये एक लंबी समय तक हमको अफर्मेशन करने होंगे, तभी जाके हम इसको कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हम एकदम से ऐसे कुछ नई बात बोलेंगे जिसमें हमारी सबकॉन्शियस यानी हमारी कॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन में आ जाए, यानी उसको बिलीव ना हो, क्योंकि वो बिलीव करेगा तभी वो सबकॉन्शियस को ये मैसेज छोड़ेगा, यानी सबकॉन्शियस को बिलीव करने में मदद करेगा। लेकिन अगर कॉन्शियस ही डाउट में रहता है, यानी हमारे सबकॉन्शियस मन में हमको डाउट है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यानी हम इस तरह समझते हैं, अगर कोई इंसान बहुत एक रिच पर्सन होना चाहता है, अगर वो ऐसा अफर्मेशन करेगा, यानी लिखेगा और पढ़ेगा। अफर्मेशन का मतलब है कुछ खुद को सुनाना, वो यानी बड़े आवाज में खुद के बारे में, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, बहुत टाइम हम बहुत नेगेटिव खुद को बोलते हैं, अरे मेरी तो नसीब खराब है, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, बदनसीब इंसान हूँ। ये बहुत गलत अफर्मेशन है, इसको कभी भी मत कीजिएगा। ऐसे में हम बहुत सारे करते हैं। अच्छा बोलना सीखिए। आपने एक मूवी देखे होंगे, ऑल इज वेल बोलते थे हमेशा, यानी आमिर खान, सॉरी, तो 3 इडियट्स। तो इसका मतलब क्या है, ऑल इज वेल मतलब अपने मन को हमेशा यानी एक बिलीव कराना कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसका बड़ा पावर होता है, इसका बड़ा पावर होता है। टेक्निकली यानी साइंटिफिकली इट इज वेरी पावरफुल। तो हमको क्या करना होगा, हमारी सबकॉन्शियस में बिठाने के लिए हमारी कॉन्शियस माइंड को हमको ऐसा कुछ बोलना होगा जिसको हमारी कॉन्शियस माइंड इजीली बिलीव कर ले। क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ, हमारी कॉन्शियस माइंड के पास अच्छा बुरा सही यानी गलत सोचने का पावर ये रखता है, जज करने का पावर रखता है। तो एकदम अगर एक इंसान जो रिच होना चाहता है वो बोलेगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा रिच मैन हूँ, तो इस तरह से बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर दोनों में कंफ्यूजन होगा और डाउट्स बढ़ेंगे, और फिर ये जो टेक्निक फेल हो जाएगा। तो आपको उस इंसान को क्या कहना चाहिए, अगर रिच बनना चाहता है वो इंसान, तो उसको बोलना होगा कि मैं दिन बर दिन रिच बनता जा रहा हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा रिच मैन बन सकता हूँ, मैं इसके लिए सारी काबिलियत अपने अंदर रखता हूँ। तो इस तरह का उसको बातें बोलने होंगे कि दिन भर दिन में इसके लिए काम करता हूँ और दिन भर दिन में बनता जाता हूँ, मैं पिछले से बहुत सारे यानी इम्प्रूवमेंट मेरे में आई है, मैं अभी ये जगह पे हूँ और मैं रोज कुछ बदलाव कर रही हूँ अपने लिए। इस तरह का अफर्मेशन, जो पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं ना, इसका एक गजब का फायदा है। ये पूरा हमारी थोड़ी दिन इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारी सबकॉन्शियस में एकदम से बैठ जाता है। और हमारी सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार बिलीव कर लेता है तो इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना हमको स्टार्ट कर देता है कि ये करो, वो करो, वहाँ जाओ, ये यानी इस तरह से काम करो, इतने टाइम काम करो। ये हर समय हमको इंस्पायर करता रहता है, हमको इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, और इसी के हिसाब से हम काम करते हैं, और फिर हमारी रास्ता, आगे का रास्ता क्लियर होता जाता है। इस तरह आप अपनी अफर्मेशन यानी अपनी सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल अपनी ये अफर्मेशन टेक्निक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं और पा सकते हैं। जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं इसको पा सकते हैं। आप पहले जो खुद को बिलीव दिलाना, जो बोलते हैं ना, खुद के ऊपर भरोसा है, यही है भरोसा, यही है जो विश्वास हम खुद के ऊपर करते हैं। यानी हमारी सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराना, उसको यकीन दिलाना कि वाकई ये काबिलियत मेरे में है, वाकई मैं कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं किसी भी काम के लिए, तो फिर आपके लिए कितना यानी सिचुएशंस बदल जाएगा। आप खुद करके देखिए और मुझे कमेंट में बोलिए कि ये
टेक्निक आपके ऊपर काम किया या नहीं किया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।